आइंदा 5 महीने जो रह गए हैं, इसका जो रिज़ल्ट आएंगे ना, वो इंशाल्लाह और बेहतर होंगे। तो यही हमारा इंपोर्ट का है। डू वांट टू गिव एनीथिंग ऑन दिस? या यू वांट द फिगर्स? एक्सपोर्ट्स को बताएंगे सर, एक्सपोर्ट्स का थोड़ा एक्सपोर्ट्स का भी पहले बता दो, फिर पहले आपने फिगर्स करें। एक्सपोर्ट्स जहाँ तक एक्सपोर्ट का है ना, हमारे रिजल्ट्स ठीक है, कोई अच्छी बात नहीं है। 318 एक्सपोर्ट्स million sir, 318 million, 318 million of exports have increased. ओवरऑल परसेंटेज वाइज हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, इजाफा तो हुआ है, लेकिन सिर्फ ओवरऑल ये 7 महीने में 4% बढ़ा है। मैं am I satisfied? नहीं, ये नहीं, ये हमारे एक्सपोर्ट्स तो ज़्यादा होना चाहिए। एक्सपोर्ट्स ठीक नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये जो करेंसी डिवैल्यूएशन हम लोगों ने किया, इसका जो रिजल्ट्स है ना, वो इंशाल्लाह आइंदा 5 महीनों में वो आ जाएगा। साहब ये बताएं कि जो आपने एसेंशियल आइटम्स के ऊपर लगाए, इसका मतलब लोगों ने डर की वजह से नहीं इंपोर्ट्स की, और वो कौन सी आइटम थी जिनके ऊपर आपने ज़रा टैक्स लगाए? और सारे कुछ बता दें। सारे जो नॉन इसेंशियल फूड्स है, Processed foods. जो इंपोर्ट होते हैं, नॉर्वेजियन सैमन और चीज़ और न्यूजीलैंड से एप्पल्स और ग्रेप्स, ये सब आते हैं। वो सब हैव यू सरप्लस एक्सपोर्ट? गाड़ियाँ कम हुई हैं, गाड़ियाँ कम हुई हैं सर। सरप्लस एक्सपोर्ट है आपके पास? हाँ ठीक है, ये आपको कैन यू गिव इट लेट देम हैव इट। ये अभी आपको हम इसके फिगर्स भी देते हैं। एक्सपोर्ट में जो इस जैसे कि मिस्टर साहब बताया कि जनवरी टू जनवरी अगर हम देखें तो वो इजाफा 4% के करीब है, और तकरीबन ये दूसरा महीना है दिसंबर के बाद कि हम 2 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब 2 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 महीनों से ये अब रेगुलर हो रही है। जो अगर आप उसको देखें सिर्फ रुपी टर्म से हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा था, तो रुपी टर्म से हमारी एक्सपोर्ट में 30% इजाफा हुआ है। लेकिन चूँकि डिवैल्यूएशन का भी उस पर इम्पैक्ट है, तो अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो वो 4% इजाफा है। अगर इंपोर्ट्स को हम देखें तो जनवरी टू जनवरी इंपोर्ट्स में हमारी कमी आई है 19% डॉलर टर्म में। तो डॉलर टर्म में इंपोर्ट काफ़ी कम हुए, तो जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डॉलर टर्म्स में 31% कम हुआ है। जी ठीक है। सर ये जो आपकी इंपोर्ट कम हुई है, इसमें जो मशीन दरामद हो रही थी वो मैं जब फिगर्स पूरा दे दूँ, मैं पूरा फिगर जी बिल्कुल मैं सारा तो नहीं है, और जी जो जी कि नेगेटिव जाता है बिल्कुल। किसी भी कंट्री के लिए जब जैसे फिगर्स मैं दे दूँ भी तो मैं फिर आपके सवाल पे आ जाता हूँ। तो जो जनवरी का मैं आपको फिगर्स दे रहा था कि 31.74% बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी जो तिजारती खसारा कम हुआ है। तो जैसे मिनिस्टर साहब ने आपको बताया कि 1 अरब डॉलर 1 आशारिया तकरीबन 2 अरब डॉलर सिर्फ इसी एक महीने में जो बचत हुई है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की तरफ एक बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। उस पूरे अगर हम देख लें 7 महीने के अरसे में 2 अरब डॉलर की बैलेंस ऑफ ट्रेड में बचत हुई है, और हमारी जो अगर 7 महीने में देखें तो ये 5% कमी हुई है इंपोर्ट्स में। तो ये सारी फिगर्स है। जैसे कि आपको मिस्टर साहब ने बताया कि हमारी एनर्जी सप्लाईज में भी कमी हुई है, जैसे कि फर्नेस ऑयल कम से कम अब इम्पोर्ट हो रहा है, और अब जो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके हैं बिजली बनाने के उनकी तरफ हम जा रहे हैं, गैस से और एलएनजी से और दूसरी चीज़ों से। और बाकी जो है हमारे अब हाइडल प्रोजेक्ट्स भी चल पड़े हैं पिछली गर्मियों से। इसके अलावा हमारी जो कमी हुई है, जो हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो पिछले सालों में उन प्रोजेक्ट की मशीनरी भी आ रही थी, तो उसमें भी डेफिनेटली कमी आई। जैसे कि अभी किसी ने निशानदेही की। जो और कमी आई है नॉन एसेंशियल आइटम्स में आई है, जिसको हम सामान्य तय्युश कहते हैं या गैर ज़रूरी। इसमें आपकी गाड़ियों में भी इंपोर्ट्स में कमी हुई है, हमारी फूड आइटम्स की इंपोर्ट्स में कमी हुई है, और बाकी जो पहनने और नई चीज़ें जो कि हमारे लोकली हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन चूँकि सस्ता होने की वजह से इंपोर्ट हो रही थी, तो आरडीज़ वगैरह के ज़रिए उनकी इंपोर्ट्स पे काबू पाया गया।
और जो एक्सपोर्ट्स में जो बेहतरी आ रही है वो हमारे फूड आइटम्स की एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं। और उसमें जी फूड आइटम्स में बेहतरी आई है, हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी हुई है। एक जो और बात आपको बताने की है वो यही है कि हेमटेक्स में इस दफ़ा बड़े अच्छे ऑर्डर्स मिले पाकिस्तानी कंपनियों को, और इंशाल्लाह आगे जाके एक्सपोर्ट्स और बेहतर होंगे। शुक्रिया। सर मैं सिर्फ एक और चीज़ बता दूं और ये है ना हर इंडस्ट्री इस तरह से चले तो मैं समझता हूँ तो बहुत अच्छा होगा। सीमेंट में इस वक्त लोकल डिमांड गिर गई है। उनके जो डोमेस्टिक सेल्स है वो 9% कम हो गए हैं, लेकिन उनके एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और सीमेंट का एक्सपोर्ट है ना अभी इज नाउ मूव्ड अप टू $180 million। मैं समझते ये सीमेंट का रिजल्ट्स बहुत अच्छे 50% हैं। इंक्रीज है। 50% इंक्रीज, 50% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। और असल में इसी तरह से चलना कहाँ जा चाहिए। रही है सर? वहाँ जा रही है बांग्लादेश, श्रीलंका भी जाती है सर। श्रीलंका, बांग्लादेश। अफगानिस्तान बांग्लादेश भी जाती होगी, यस अफगानिस्तान यस, वहाँ भी जाती है। लेकिन जो जी सर, इसमें 7 months 7 months 7 months पिछले साल के 180 million। 7 महीने, उस साल के 7 महीने। तो ये है जी। एनी सर, क्वेश्चन? एक तो जी ये जी। बता दें, जो 7 माह में आपकी एक्सपोर्ट है 7 माह में वो ओनली 2.4% इंक्रीज हुई है। क्यों? 4% सिर्फ जनवरी में, 7 माह में 2.4% है। इसकी वजूहात क्या है? आया कि यू हैव नॉट इनफ सरप्लस, एक्सपोर्ट सरप्लस आपके पास नहीं है, क्या वजह है? और दूसरी वजह शायद ये है कि रुपए की जो कदर में कमी की गई है वो नाकाफ़ी है, उसमें मज़ीद इंक्रीज़ की ज़रूरत है। सेकंड, जो इंपोर्ट आपकी कम हो रही है वो फर्नेस ऑयल और इस किस्म की चीज़ों से इंपोर्ट का आपका बिल कम हो रहा है। एक्चुअल जो आपकी इंपोर्ट है, आप $1 अरब के करीब दालें इंपोर्ट करते हैं, चाय $1.5-2 अरब की इंपोर्ट करते हैं, $1.5 अरब के मोबाइल इंपोर्ट कौन करते से हैं। ये चीज़ें आप इनको किस तरह कंट्रोल करेंगे? मोबाइल, दालें और आपकी चाय, इस किस्म की Industrial चीज़ों policy। पे आपके ये बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही हमारी पॉलिसी नहीं है। वो ये है कि हमारा एडिबल ऑयल का जो इंपोर्ट्स है वो $3 बिलियन से ऊपर है। तो वहाँ अभी कंसंट्रेट करना है। एक मीटिंग हो चुकी है कि किस तरह से हम लोगों ने सपोर्ट करे कि सनफ्लावर, रेपसीड, कनोला, ये सब उनका जो सर, अभी भी जो हो रहा है भैंसों को खिला रहे हैं, तेल नहीं निकाल रहा। है अभी भी जो हो रहा है ना, जो आपकी नहीं, इसको मकई हो इम्प्रूव, रही है, हाँ बिल्कुल, वो ये भैंसों को खिला रहे हैं, बिल्कुल, वो तेल कोई नहीं निकाल रहा। हाँ। कॉर्न ऑयल खिलाते हैं, कॉर्न ऑयल निकाल के उसको बाद दो जो उसकी सर नहीं, आप वो लगाने नहीं देते ना, आपके पास जैसे अभी पॉलिसी आई है आपकी, उसमें आपको आपका ना FIR काम करने देता है, ना आपके जो इदारे हैं वो काम करने देते हैं, ना लोगों को इनकरेज करते हैं। चाइना में आपने देखा लोगों को जाके खुद मशीन, जहाँ पे ये मकई लग रही है, सनफ्लावर लग रहा है, मशीन लगा के गवर्नमेंट देती है, फिर वो ख़रीदती भी है। आपकी तो कोई पॉलिसी नहीं है इस बारे में। तो लोगों ने भैंसों को ही खिलाना है या फेंक देते हैं, ज़ाया हो जाता है। ये एक डेफिनेट इसके ऊपर तवज्जो देना है। वो दूसरा बता दें सर, एक्सपोर्ट सरप्लस है नहीं और आपके का जो रुपए की कदर में कमी है वो नाकाफ़ी है, मज़ीद करनी देखो, पड़ेगी। एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही? आपको ये लगता है कि सरप्लस, एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है। मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट ये इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारे बिजनेसमैन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। एक दफ़ा ये डिवेल्यूशन की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। यूल सी ख़ास तौर पर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और टेक्सटाइल यूनिट्स तो सब लोग कहते हैं कि कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑनलाइन आ रही है, और इंशाल्लाह हमारे एक्सपोर्ट्स खास ऑफ टेक्सटाइल्स विल गो अप। रुपए की कदर में मज़ीद कमी की ज़रूरत है। किसी रुपए की
I don't think so. क्यों? I don't think so. इंशाल्लाह ये स्टेबल रहेगा. बेहतर नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा. जी. मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर की हुई IMF प्रोग्राम के साथ, उसमें बड़ी सख्त शरारत सामने आई IMF की. उन्होंने बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा किया. ये क्या हकीकत है? आप वहाँ पे मौजूद थे, ऐसी बात हुई है? वहाँ इस किस्म की बात नहीं हुई और मैं खुद हैरान हो गया. आज सुबह में उठा, ओ माय गॉड, ये क्या लिख दिया है. कौन सा एक्सप्रेस न्यूज़ था कि कौन सा था. बिल्कुल कोई इस किस्म की बात नहीं हुई थी. सिर्फ ये बात हुई थी कि हम लोग IMF प्रोग्राम में जाएंगे, बस. सर, और कोई शरारत कोई ऐसी IMF ने कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ. और जो भी आपको इस तरह से बातें करनी है, प्लीज़ गो टू द फाइनेंस How मिनिस्टर. much package you will agree? पैकेज का अमाउंट क्या है? मुझे प्लीज़ आप ये डिस्कस फाइनेंस मिनिस्टर से करें. मैं आपको कुछ बोलूँगा ना तो कल हेडलाइंस आ जाएंगे और फिर ये वो You नहीं. will always remain right hand with the prime minister. अच्छा. In every meeting. हाँ? In every क्या? meeting you are on right hand of the PM. नहीं, मैं तो इधर उधर बैठा हूँ. अभी आपके मैं फुटेज चला रहा हूँ. बताओ मुझे. ये बताइए सर कि जी. एक्सपोर्ट्स जो है वो टेक्सटाइल पे ही सारा दारोमदार है एक्सपोर्ट करने का. एंड राइस जी. एंड लेदर एंड चलता है. लेकिन सर ये जो हमारी जो मंडी है वो बड़ी कॉम्पिटिटिव है यूरोप की या अमेरिका की. इन मंडियों में हमारी रसाई बड़ी मुश्किल है. जो एक बहुत बड़ी मंडी है अफ्रीका, उस पर तो पाकिस्तान का फोकस नहीं है. फोकस है. या सेक्रेटरी साहब आपको बता सकते हैं कि कितना फोकस हो रहा है. और इसके ऊपर सेक्रेटरी साहब ने खुद एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अदीस अबाबा में. द सेक्रेटरी साहब इज ऑर्गेनाइजिंग a conference in Addis Ababa in March just to have focus on Africa. ये एक हम आपको बता दें, जो मिनिस्टर साहब ने जो बात की, हमने चंद माह पहले, आपको याद होगा कि हमने लुक अफ्रीका प्लान एक लॉन्च किया है, जिसके तहत अफ्रीका की तरफ फोकस करने के लिए उसकी पहली किस्त के तौर पे जब ये एक्सपोर्ट्स के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक का जो प्रोग्राम आया, उसमें 2% एक्स्ट्रा ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाता है जो कि एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका को. तो वो पहली इसकी. दूसरा, लुक अफ्रीका प्लान के तहत हम 10 जो उसके बड़े ममालिक हैं GDP वाइज, वहाँ पे हम अपने ट्रेड ऑफिसेस खोल रहे हैं और उनके जो जितने भी ट्रेड ब्लॉक्स हैं उनके साथ हम FTA की निगोसिएशन भी शुरू कर रहे हैं. और उसके पहले जो अब मिनिस्टर साहब ने ये हमें हिदायत दी थी कि अफ्रीका के अंदर हम एक कॉन्फ्रेंस करें, तो उसके लिए अदीस अबाबा में मार्च के एंड में हम इंशाल्लाह वहाँ के तमाम हम सफ़ीरों को और अपने ट्रेड ऑफिसर्स को जमा करके वहाँ के जो ट्रेड के उनके जो मिनिस्ट्रीज़ हैं अफ्रीका की इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की, उनको हम इंगेज करेंगे इंशाल्लाह. और अफ्रीका को पूरे फोकस के साथ हम इंशाल्लाह एक्सपोर्ट के लिए आगे चलेंगे. सवाल है मेरा बीच में उस वक्त हुआ था, कहा था बाद में जवाब देंगे. किसी मुल्क में आप जब आए थे तो कहा गया था कि मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाएगी, जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उसको ख़त्म किया जाएगा. अब सूरत हाल यह है कि आपकी मशीन की इंपोर्ट कम होगी. इस पर तो मेरे ख्याल में खुश किसी भी कोई भी मुल्क नहीं होगा क्योंकि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गिर गई. और सेकेंडली आपने कहा कि जो टेक्सटाइल और दीगर जितने फोकस्ड आपका है वो बहुत लिमिटेड चीज़ों पे है और डीवैल्यूएशन होने के बावजूद आपकी ट्रेड नहीं बढ़ी. आपने कहा कि सीमेंट के एक्सपोर्ट मकामी सतह पर कम हुई. मकामी सतह पर जब कम होगी तो इट्स मीन कि आपके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्टॉप हो चुकी हैं. तो सर आप इसको किस तनाज़ुर में देखेंगे कि मुल्क इस वक्त कहाँ खड़ा है कि हम सिर्फ इंपोर्ट कम होने पे खुश हो रहे हैं कि मशीन कम होगी या खपत चीज़ों की कम होगी? सर ये तो एक गुड न्यूज़ होती है कि आपकी खाने की चीज़ें कम हो रही हैं लेकिन आपकी मशीन इंपोर्ट हो रही है, आपकी जो सीमेंट है वो बढ़ रहा है, खपत मकामी. आपका जो ये पॉइंट है ना कि हमारी मशीनरी कम हो गई है, ये सही है. क्यों? ये पिछले साल हमारे बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट इंपोर्ट हुआ था फॉर द पावर प्लांट्स. वो सब आ चुके हैं, ख़त्म हो गए. सो जब इतने बड़े बड़े मशीन्स इंपोर्ट हुए थे फॉर द 3, 4, 5 पावर प्लांट्स, वो सब ख़त्म हो गए हैं. तो ऑब्वियसली इट विल कम डाउन. मैं समझता हूँ कि आस्ते आस्ते ये जैसे ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स शुरू हो जाए ये बढ़ेगा. जी. किस मुल्क से सबसे ज्यादा, चाइना से या किसी और में? इंपोर्ट जो है
इम्पोर्ट्स नहीं इम्पोर्ट्स हर जगह पर से था। ये पावर प्लांट्स के तो अमेरिका से भी आए, कई जगह से आए, चाइना से भी आए हैं। $2 बिलियन का जो है RIS में, तो ये सबसे ज्यादा किसका शेयर है? ऑयल कहाँ से? ऑयल ऑयल सबसे ज़्यादा तो तेल है ना ऑयल की प्राइसेस भी कम हुई, क्वांटिटी भी कम। जी। तजारत के हवाले से सर आपकी पॉलिसीज फ्रेंडली हैं, काफ़ी मतलब लोगों को कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, काका साहब भी काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्वेश्चन ये है कि उसके असरात हमारी मुल्क की मीशत पे उस तरह से नज़र नहीं आ रहे, वन थिंग। सेकंड ये है कि एक्सपोर्ट्स जाना, इंपोर्ट का कम होना, लेकिन आम शहरी का नवाला उसकी इधर तक रुक जाना, उसका मतलब ये नहीं कि आपने एक्सपोर्ट जो है बढ़ा दी है, इंपोर्ट कम कर दी है। जितने आपके फिगर्स हैं वो वादे ये कर रहे हैं कि अवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। मसलन सीमेंट अगर बाहर जा रहा है, यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा था, इसका मतलब वो यहाँ घर बनाने के लिए दिलचस्पी नहीं रखता, या उसके पास पैसे नहीं है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई। इसी पॉइंट को रिलेट करते हुए आपके उसी सवाल में कि आपके अपने तमाम यूनिट बीमार हो गए हैं, जो आप 50,000 लोगों को रोजगार आपने दे रखा था पाकिस्तान में। इट्स यू सर, आपके जितने यूनिट थे, जितने प्रोजेक्ट्स आपके प्रोजेक्ट्स यूनिट चल रहे थे, 50,000 लोगों को आपने रोजगार दे रखा था। कौन सी